सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह समय के साथ बढ़ती है। अक्सर शरीर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। हो सकता है कि व्यक्ति इस ओर पूरी तरह सजग ना हो सकता है कि मन इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त सचेतन ना हो, लेकिन शरीर इसके बारे में विभिन्न तरीकों से बताता है। जब शरीर अपने अंत की ओर बढ़ता है, उस समय पूरा शरीर मृत्यु की भाषा बोलने लगता है। मृत्यु का पूर्वानुमान लगाना संभव है, लेकिन यह बहुत ही सीमित है। व्यक्ति की मृत्यु साधारणतया उसके सौर चक्रों के संबंध से तय की जाती है और एक चक्र लगभग 12 साल का होता है। दूसरे शब्दों में, सौर चक्र के जिस दौर या खंड में आपकी मृत्यु होगी वह काफ़ी हद तक तय है। दिन और समय अधिक प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि यह ठीक उसी तरह घटित हो। आप कुछ और सांसें ले सकते हैं या कोई चिकित्सक आप में कुछ ऐसा डाल सकता है जिससे आप थोड़े और समय तक जीवित रह पाएं। लेकिन अगर आपके पास आवश्यक ज्ञान हो और आप उस व्यक्ति की ओर देखें तो यह आसानी से जाना जा सकता है कि सौर चक्र के किस खंड में उसकी मृत्यु होगी। ऐसी बहुत सी भारतीय ऐतिहासिक कहानियां हैं जहां लोगों ने जाने के लिए एक निश्चित समय को चुना। न केवल सिद्ध योगी जनों ने, बल्कि राजाओं और आम लोगों ने भी अपने मरने का समय चुना है। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म को तीरों ने पूरी तरह बेध दिया था, फिर भी वे अपने इच्छित समय तक जीवित रहे, क्योंकि उनका खंड अभी नहीं आया था। वे उत्तरायण में देह छोड़ने के इच्छुक थे, क्योंकि वे एक निश्चित सौर खंड में जाना चाहते थे। भविष्यवाणियां मूल रूप से किसी घटना की संभावना का अनुमान लगाने के बारे में होती हैं, जो कुछ मापदंडों पर आधारित होती हैं और सटीक भी निकल सकती हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इस समय मैं आसमान की ओर देखकर बता सकता हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं। 90% समय मैं सही रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं गलत भी था। ठीक यही बात जीवन के साथ है। कोई भी अनुमान अचूक नहीं होता, लेकिन आप जितने अधिक जानकार होंगे, आपके अनुमान उतने ही सटीक होंगे। मृत्यु की भविष्यवाणी करना भी इसी तरह की प्रक्रिया है। यह ऐसे है कि यदि आप गति, कोण, वातावरण इत्यादि जैसे अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हैं, तो आप कुछ निश्चितता के साथ बता सकते हैं कि प्रक्षेपित अर्थात फेंकी गई चीज कहाँ जाकर गिरेगी। रॉकेट, मिसाइल, तोप का गोला या एक गोल्फ की गेंद, सभी के लिए प्रक्षेप के कोण और गति को तय किया जाता है। इसी तरह आपकी ऊर्जा और किस तरह आप अपने प्रारब्ध कर्म को क्षय कर रहे हैं और आपके दूसरे विभिन्न पहलुओं के अध्ययन से हम बता सकते हैं कि आपके जीवन का प्रक्षेप पथ इस तरह का होगा। इसी पर आधारित एक व्यक्ति के लिए यह आम बात थी कि वह किसी की ओर देखकर यह बता दे कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है। ऐसे लोगों को वे कहते, अब तुम्हारे लिए काशी जाना बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोग काशी गए और वहां 20 या 30 साल और जीवित रहे, ऐसा भी हुआ है। इसी कारण पारंपरिक रूप से ज्योतिषियों ने कहा है, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो हम आपके लिए भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक साधनाओं से आप इन गणनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप जल्दी भी मर सकते हैं और देर से भी, और इसलिए उनके द्वारा कही गई भविष्यवाणियां हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। भविष्यवाणियां सटीक हो सकती हैं या एकदम गलत भी हो सकती हैं, लेकिन जब मृत्यु निकट होती है तो इसे कई तरीकों से देखा जा सकता है। अगर आप जानवरों के आसपास रहते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ जानवर मृत्यु के आने का आभास कर सकते हैं। कुत्ते, बिल्लियां, कोबरा और दूसरे मांसाहारी जानवर भी मृत्यु को सूंघ सकते हैं, क्योंकि मृत्यु की एक गंध होती है। भौतिक जगत के सभी सूक्ष्म पहलुओं की अपनी गंध होती है। सभी मांसाहारियों में गंध की एक विशेष इंद्रिय होती है, क्योंकि उनकी संपूर्ण जीवित रहने की क्षमता उनके नथुनों में होती है।
उनके पास सुनने और देखने की क्षमता भी है, लेकिन वो उनकी सूंघने की योग्यता जितनी पैनी नहीं है। अगर उन्हें कुछ जानना हो तो वे देखते नहीं बल्कि सूंघते हैं। चूँकि उनकी सूंघने की इंद्रिय बहुत संवेदनशील होती है, अधिकतर मांसाहारी जानवर मृत्यु की शुरुआत को जानते हैं। वे मृत्यु को समय से पहले ही सूंघ सकते हैं। महीनों पहले तो नहीं, लेकिन 48 दिनों के भीतर इसे निश्चित रूप से महसूस किया जा सकता है। मनुष्य भी इसे जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह का भोजन हमारे ब्रह्मचारी करते हैं, उससे बहुत सरलता से ऐसी चीज़ों के लिए एक तीव्र बोध विकसित किया जा सकता है। जब वायु शरीर छोड़ना शुरू करती है, तब उनकी एक निश्चित गंध होती है। यह कुछ ऐसे है जिसका आधुनिक विज्ञान भी पता लगा रहा है। उन्होंने पाया है कि मनुष्यों में एक विशेष मृत्यु गंध होती है, जिसका इस्तेमाल कुत्तों को मानव शवों को खोजने का प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है। आप एक भूत को भी सूंघ सकते हैं, क्योंकि भूत केवल एक सूक्ष्म भौतिक रूप है और उसे सूंघा जा सकता है। सभी कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। जहाँ कोई भूत होता है वहाँ वे भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे भूत को सूंघ सकते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि गंध मृत्यु की एकमात्र संकेतक नहीं है। आप मृत्यु को आता हुआ देख भी सकते हैं। ऐसा योग केंद्र के हमारे एक निवासी के साथ हुआ। इरोड में मैं एक बड़े आयोजन से ठीक पहले उसकी व्यवस्था के बारे में केंद्र के 3 या 4 शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहा था। यह निवासी भी एक शिक्षक था और वहीं खड़ा था। उसकी पत्नी भी एक शिक्षिका थी और वह भी वहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ किया नहीं। मैंने उसे बस अनदेखा कर दिया। मैं किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद उसे नज़रअंदाज नहीं करता। यह प्रकृति मुझ में है ही नहीं। वे जो कोई भी हों, कम से कम मैं उनकी ओर सिर हिलाऊंगा या नमस्कारम करूंगा या उनकी ओर मुस्कुराऊंगा। मैं किसी न किसी रूप में निश्चित ही उनकी उपस्थिति को स्वीकार करूंगा। उस आयोजन के बाद अचानक यह घटना मेरे मस्तिष्क में कौंध गई। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका अभिवादन नहीं किया था। मैंने सोचा आखिर क्यों? अगली सुबह मैंने पूछा वह कहाँ है, तो पता चला कि वह हिमालय चला गया है। मैंने इस बात को जाने दिया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 3 दिनों बाद वह हिमालय की एक जलधारा में डूब गया। जब वह मेरे सामने था तो उसकी मौजूदगी में एक विशेष प्रकार की कमी थी, जो इतनी तीव्र थी कि उसके शारीरिक रूप से मेरे सामने खड़े रहते हुए भी मैंने उसका उत्तर नहीं दिया। जब मृत्यु निकट होती है तो शरीर की निर्धारित सीमाएं कुछ हद तक धुंधली हो जाती हैं, जो किसी की शारीरिक मौजूदगी को हमारी नज़रों में फीका कर देती हैं। शरीर हर समय बदलता रहता है, यहाँ तक कि प्रतिदिन ऐसा होता है। एक दिन के भीतर भी शरीर में हर समय बदलाव होता है। आज हम आधुनिक हो गए हैं, इसलिए हम इन पहलुओं के बारे में कुछ नहीं जानते। अधिकतर लोग पंचांग में देखे बिना यह तक नहीं बता सकते कि पूर्णिमा कब है, लेकिन शरीर साफ तौर पर इन चीज़ों को जानता है। अगर आप उनकी अभिव्यक्तियों को जान सकें तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि शरीर किस ओर बढ़ रहा है। 4 से 6 महीनों पहले ही मृत्यु को देख लेने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उस समय अगर आप ध्यान में बन जाते हैं तो आप शांति और आनंद से जाएंगे और शरीर के शांत होने की प्रक्रिया अच्छी तरह होगी। इसके विपरीत अगर आप इससे संघर्ष करते हैं और ऐसा वैसा कुछ करते हैं तो आप अप्रिय तरीके से जाएंगे। यह दुखदाई और अशांति से भरा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।